नमस्कार। बुधवार की रात अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मंच पर खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और पोलैंड के राष्ट्रपति कार्लो नावरोटी। एक पुलिस पत्रकार सीधे सवाल पूछता है, आपने पुतिन पर गुस्सा तो कई बार जाहिर किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 79 साल के ट्रंप चिढ़ जाते हैं, कहते हैं, किससे कह दिया आपने कि कार्रवाई नहीं हुई? जाओ अपनी नौकरी बदलो। इंडिया पर लगाया गया सेकेंडरी सैंक्शन, क्या वो कार्रवाई नहीं थी? यानी अमेरिका और रूस की राजनीति के बीच ट्रंप भारत को खींच लाते, और वो भारत जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है, वो भारत जिसे उन्होंने पहले ही 25% टैरिफ से दबाया था और फिर अगस्त में 25% और जोड़कर कुल 50% का बोझ डाल दिया। अब जरा देखें आंकड़े। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। प्रतिदिन करीब 50 लाख बैरल तेल हम खपत करते हैं। इसमें से लगभग 20% हिस्सा रूस से आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिम देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो भारत और चीन ने डिस्काउंट पर भी वही तेल खरीदा। तो भारत सरकार कहती रही कि हम अपने राष्ट्रीय हित देखते हैं, हमें सस्ता तेल मिलेगा तो हम खरीदेंगे, फाइनल बात। लेकिन ट्रम्प जैसे नेताओं की नज़र में ये राष्ट्रीय हित नहीं, बल्कि रूस की मदद है। अमेरिका थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, जिस कॉन्सेप्ट में कहते हैं CSIS, की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से भारत का तेल आयात 2021 की तुलना में 2023 में 16 गुना बढ़ गया। सिर्फ तेल ही नहीं, कोयला और खाद्य तेल में भी रूस भारत व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। अब इस बढ़ते व्यापार का असर सिर्फ मॉस्को और दिल्ली पर नहीं पड़ा, इसका असर व्हाइट हाउस के राजनीति पर भी पड़ा। ट्रम्प जब पुलिस पत्रकार को जवाब दे रहे थे तो उन्होंने साफ कहा, इंडिया को देखो, अगर इंडिया खरीदता है तो बड़ी समस्या हो। यानी व्हाइट हाउस में बैठे ट्रम्प के शब्दों का असर उत्तर प्रदेश के किसी किसान पर पड़ता है, जो डीजल महंगा होने से अपने सिंचाई रोक देता है। ट्रम्प का फेज 2 और फेज 3 का धमकी भरा बयान तमिलनाडु के टेक्सटाइल वर्कर पर असर डालता है, जिसका कारखाना बंद हो जाता है, क्योंकि अमेरिका मार्केट में भारतीय माल पर भारी टैरिफ लग चुका है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या भारत सरकार ने कभी इस मसले पर देश को भरोसे में लिया? क्या संसद में कभी खुलकर बहस हुई कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है और इसके भू राजनीतिक नतीजे क्या होंगे? क्योंकि मीडिया ने आपको ये बताया ही नहीं कि आपको आपके रूसाई का खर्च ट्रम्प और पुतिन की खींचतान का हिस्सा बन चुका है। जब आप टेलीविजन पर किसी बड़े नेता को बोलते हुए देखते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो या हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपको लगता है कि ये सब बातें बहुत दूर की है। लेकिन राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और टैरिफ जैसे जटिल शब्द का असर बहुत सीधा होता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। यहाँ रहने वाले राम बच्चन यादव छोटे किसान हैं। उनके पास 4 बीघा जमीन है। सिंचाई डीजल से चलने वाले पंप पर होती है। पहले ही बिजली की किल्लत थी और अब डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। राम बच्चन कहते हैं, साहब पहले पंप चलाने पर 200 रुपये लगता था, अब 300 से ऊपर। हमारी फसल का दाम बढ़ी, लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा है। गांव के लोग कहते हैं कि अमेरिका ने उस पर कुछ किया है, उसी से दाम बढ़ाए। हमें तो समझ नहीं आता, लेकिन इतना समझ में आता है कि जेब खाली होती जा रही। अब आप सोचिए, व्हाइट हाउस में ट्रम्प और पुलिस पत्रकार की बहस का सीधा असर बस्ती जिले के राम बच्चन पर पड़ रहा है। लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठे हमारी एंकर इसे ऐसे बताते हैं, भारत की डिप्लोमेसी कितनी मजबूती है देखिए। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर जनता को राहत दे रहा है। सवाल है, राम बच्चन को राहत कहाँ मिली? अब जरा दिल्ली की सीमा पर जाकर देखिए, वहाँ काम करती है सुनीता देवी।
जो एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम करती। अमेरिका और यूरोपियन देशों में भारतीय कपड़े बड़े पैमाने पर जाते थे, लेकिन जब ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया तो ऑर्डर आधे हो गए। फैक्ट्री का मालिक कहता है लागत बढ़ रही है, विदेशी खरीदार मुंह मोड़ रहे हैं। तो सुनीता देवी को पिछले महीने नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो घर घर जाकर इस्त्री करने का काम करती है। दिन में 10 घंटे मेहनत करके भी 6 से 7,000 से ज्यादा नहीं कमा पाती। सुनीता पूछती है, साहब अमेरिका रूस की लड़ाई में मेरी नौकरी की हुई, मैंने तो किसी को युद्ध नहीं छेड़ा। ये वही सवाल है जो इस देश का हर नागरिक पूछना चाहता है, लेकिन ये सवाल की गूंज ना संसद में सुनाई देती है ना न्यूज़ चैनल पर। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति याद कीजिए। तब भारत पर विदेशी मुद्रा का संकट था, सोना गिरवी रखना पड़ता था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने शर्तों पर कर्ज दिया। आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा, सब्सिडी कम हुई, महंगाई बढ़ी। 2008 की वैश्विक मंदी याद कीजिए। अमेरिका की बैंकों की लापरवाही का खामियाजा भारतीय नौजवान ने भुगता। हजारों BPO और IT सेक्टर की नौकरियां चली गई। और अब 2025 में फिर वही कहानी। ट्रंप का गुस्सा पुतिन पर है, लेकिन बोझ भारत के किसान और मजदूर पर पड़ रहा है। इतिहास हमें यही बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बड़े फैसले हमेशा आम जनता के पेट पर लादे जाते हैं। बड़े नेता मंच पर कहते हैं हमने कड़ा एक्शन लिया, लेकिन असली कीमत कौन चुकाता है? आप, हम और हमारे जैसे करोड़ों लोग। क्या भारत सरकार ने कभी कहा कि ट्रंप की धमकी और अतिरिक्त टैरिफ से हमारे उद्योग को कितना नुकसान हुआ? क्या संसद में कभी बताया गया कि सेकेंडरी सैंक्शन का असर भारतीय निर्यात पर कितना पड़ा? नहीं। मीडिया ने ये भी नहीं बताया कि इन टैरिफ का सीधा असर भारत की गारमेंट इंडस्ट्रीज में 25% ऑर्डर की गिरावट और 15 लाख मजदूरों की नौकरी पर खतरा बन चुका है। जब आप रात में न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है? भारत ने फिर क्या विश्व को चकित, मोदी जी की डिप्लोमेसी से अमेरिका भी हक्का बक्का। लेकिन ना आपको राम बच्चन का सूखा खेत दिखेगा, ना सुनीता देवी का खाली खाना पकाने का बर्तन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का नाम लेकर अपनी राजनीति करते हैं, धमकी देते हैं। फेज 2 और फेज 3 अभी बाकी है। मतलब ये कि भारत पर और भी बड़े टैरिफ लग सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने हमारे प्रधानमंत्री को इस बारे में बोलते हुए सुना? क्या आपने वित्त मंत्री को संसद में खड़े होकर बताया सुना कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सत्ता को डर है कि अगर सच बोला तो लोग सवाल पूछेंगे, और ये सरकार चाहती है कि लोग सवाल ना पूछे बल्कि ताली बजाए। अगर ट्रंप भारत को सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी देते हैं तो हमारी रणनीति क्या है? अगर भारतीय गारमेंट्स और टेक्सटाइल पर 50% टैरिफ लगाया जाता है तो 2 करोड़ से अधिक मजदूरों की रोजी रोटी का क्या होगा? अगर रूस से सस्ते तेल पर रोक लगती है तो भारत में महंगाई कितनी बढ़ेगी? क्या सरकार ने कभी ये आंकड़ा सार्वजनिक किया कि अब तक की अमेरिका टैरिफ पॉलिसी से भारत को कुल कितना घाटा हुआ है? सवाल सीधे हैं, लेकिन इनका जवाब कहीं नहीं है। आजकल टीवी खोलिए, आपको बड़े बड़े ग्राफिक्स दिखेंगे, भारत ने रूस को झुका दिया, मोदी जी की डिप्लोमेसी का जलवा, ट्रंप भी भारत से डरते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ट्रंप भारत से नहीं, भारत की जनता से खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर तेल महंगा होगा, अगर भारतीय एक्सपोर्ट पर रोक लगेगी तो भारत की आम जनता परेशान होगी। लेकिन मीडिया आपको ये सच कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनका धंधा सवाल पूछने का नहीं, सत्ता की जय जयकार करने का। आपको याद होगा कोरोना के समय जब ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे थे, तब यही चैनल आपको ताली थाली बजाने और दिया जलाने का दृश्य दिखा रहे थे। आज भी वही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सबसे बड़े संकट में आपको ना तो तथ्य बताए जा रहे हैं ना आंकड़े, सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो सत्ता चाहती है। अब जरा देखें कि ट्रंप क्यों बार बार भारत का नाम लेते हैं।
हाल ही में चीन में एक विशाल सैन्य परेड हुई। उसने चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन एक साथ मंच पर दिखे। ये तस्वीर दुनिया के लिए संकेत थी कि तीनों देश अब खुलकर अमेरिका के सामने खड़े हैं। ट्रंप ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसकी वैश्विक ताकत को चुनौती दी जा रही है। अब सोचिए इस पूरी भू राजनीति में भारत कहाँ खड़ा है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है, लेकिन रूस का सैन्य सहयोगी नहीं है। भारत चीन सीमा पर लड़ाई भी करता है और चीन से सालाना $100 अरब से ज्यादा का व्यापार भी करता है। तो भारत एक बीच का खिलाड़ी है, ओके, तो मिडिल प्लेयर हम जिसे कहते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता बार बार भारत को नाम लेते, क्योंकि भारत पर दबाव डालकर वो रूस की कमर तोड़ना चाहते। और अगर भारत पर फेज 2 या फेज 3 की पाबंदियां लग गई तो इसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं बल्कि हमारे घर की रसाई पर भी पड़ेगा। तो सवाल है, जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों भारत को अपनी रणनीति में मोहरा बना रही है तो भारत सरकार चुप क्यों है? क्या हमारी विदेश नीति अब सिर्फ मंच से भाषण देने तक सीमित है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सही डेली एनालिसिस के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।